रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग ने कई ममालिक को मुश्किल में डाल दिया है, जिनमें भारत भी शामिल है। गुज़िश्ता जुम्मे को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में यूक्रेन पर रूस के हमले के खिलाफ पेश की जाने वाली करारदाद पर होने वाली वोटिंग में भारत ने हिस्सा नहीं लिया। भारत के साथ चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी हिस्सा नहीं लिया। इसके 3 रोज़ बाद भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जनरल असम्बली का गैर मामूली खुसूसी इजलास तलब करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की प्रोसीजरल वोटिंग में भी हिस्सा नहीं लिया। इस करारदाद को मंजूर किया गया और इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा का जनरल असम्बली का इजलास जारी है। आज इस वीडियो स्टोरी में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि भारत की पोजीशन रूस यूक्रेन तनाज़े पर क्या है। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को पहले रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से फ़ोन पर बात की और दोनों मुल्कों के दरमियान फौरी तौर पर तशद्दुद बंद करने पर जोर दिया। 26 फरवरी को यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने वज़ीर आज़म मोदी के साथ बात की। वज़ीर आज़म मोदी ने तनाज़े के बाइस जान माल के नुकसान पर गहरे दुख का इज़हार किया और तशद्दुद के खात्मे के लिए मुज़ाकरात पर जोर दिया। ज़ेलेंस्की ने एक ट्वीट के जरिए कहा कि उन्होंने भारत पर जोर दिया है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में हमारी सियासी हिमायत करे और मिलकर हमलावर को रोके। जबकि उनके इस ट्वीट से कबल भारत में मौजूद रूसी सफारत खाने ने UNSC में भारत के मौक़िफ़ की तारीफ की। एक ट्वीट में रूसी सफारत खाने की जानिब से कहा गया है कि 25 फरवरी 2022 को UNSC में वोटिंग पर भारत की आज़ाद और मुतवाज़न पोजीशन की तारीफ करते हैं। इससे कबल रूसी फौजी ऑपरेशन के बाद जब अमेरिकी सदर से सवाल पूछा गया कि क्या यूक्रेन के मसले पर पूरी तरह भारत अमेरिका के साथ खड़ा है, तो अमेरिकी सदर ने जवाब में कहा कि हम यूक्रेन के मसले पर भारत के साथ मुशावरत करने जा रहे हैं, हमने मुकम्मल तौर पर इसे हल नहीं किया है। तज्ज़िया निगारों के मुताबिक इस वक्त भारत ने दरमियाना मौक़िफ़ अपनाया हुआ है, क्योंकि एक तरफ जहां भारत अमेरिका का बड़ा इत्तेहादी है, वहीं भारत अपने सबसे ज़्यादा हथियार रूस से खरीद रहा है। सन 2000 और 2020 के दरमियान भारत ने रूस से 66% से ज़ायद हथियार खरीदे हैं, जिन पर भारत ने $56 बिलियन का खर्चा किया है। 2016 और 2020 के दरमियान रूस से सबसे ज़्यादा 23% हथियार भारत ने खरीदे और दूसरे मुकाम पर चीन ने 18% खरीदे हैं। इन सालों में अगरचे हथियार खरीदना 70% से घटकर 50% रह गया है, ताहम इसके बावजूद भी भारत ही रूस से सबसे ज़्यादा हथियार खरीद रहा है। इसके अलावा 2018 में भारत ने रूस के साथ जदीद तरीन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के 5 यूनिट खरीदने का सौदा किया। ये सौदा $5 बिलियन में हुआ है और पहला यूनिट दिसंबर 2021 में भारत को मिला। इसके अलावा दोनों मुल्कों के दरमियान अमेठी की एक फैक्ट्री में तकरीबन 6 लाख AK-203 राइफलें बनाने का मुआहिदा तय पाया है। इसके अलावा भी कई बड़े हथियार अगले सालों में भारत रूस से खरीद रहा है। वहीं दोनों मुल्कों ने 2025 तक $30 अरब की तिजारत और $50 बिलियन की सरमायाकारी का हदफ मुकर्रर कर रखा है। तज्ज़िया निगारों के मुताबिक ऐसी सूरत हाल में भारत रूस से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहेगा और यही वजह है कि भारत ने इस वक्त मुहतात रवैया इख्तियार किया हुआ है। ताहम दूसरी तरफ से अमेरिकी सदर ने एक बयान में कहा कि जो मुल्क रूसी कार्रवाई की मजम्मत नहीं करेगा उसको रूस का हमदर्द समझा जाएगा। वहीं अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का हंगामी इजलास जारी है। जनरल असम्बली के सदर, सेक्रेटरी जनरल और दीगर ममालिक के 100 से ज़ायद मंदूबीन खिताब कर रहे हैं और इसके बाद इब्तदाई करारदाद पर बुध या जुमेरात को वोटिंग भी हो सकती है। और अब देखना होगा कि भारत आगे अमेरिका और रूस के साथ बैक वक्त दरमियाना मौक़िफ़ अपनाकर किस हद तक कामयाब होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, नो के कलम।